Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the standard of society and the basic reason of the progress of any society or any country. वो क्या बुनियादी वजूहात हैं या वो कौन सी बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी सोसाइटी या कोई भी मुल्क तरक्की करता है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो प्रोग्रेस्ड हैं, यानी जो तरक्की कर चुके हैं, जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग हैं, यानी जो अभी तक तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की नहीं कर चुके। जैसे हमारा मुल्क है, 76 ईयर्स हो गए हैं इसको बने हुए, मगर अभी तक ये अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग है, एक प्रोग्रेस्ड कंट्री नहीं बना। वो कौन सी बेसिक वजह है जिसकी वजह से अभी तक हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बने, तरक्की पजीर मुल्क है, यानी हम अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग हैं। अगर कीन ऑब्जर्वेशन किया जाए या सर्वे किया जाए तो आप ख़ुद देखेंगे कि वो ममालिक जो प्रोग्रेस कर चुके हैं या प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हैं, उन ममालिक में उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस, फ़र्स्ट चॉइस या उनका ज़िंदगी गुजारने का जो बेसिक रूल है वो क्या है। जो प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हैं वो माशी तौर पे हमसे आगे हैं, माशरती तौर पे, इक्तसादी तौर पे वो हमसे आगे हैं। और वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से जैसे ही वो मुल्क बने और बनने के चंद ही सालों में वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो गए। इसकी वजह ये है कि उनकी जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, उनकी सोसाइटी के लोगों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस है, वो क्या है। अगर आप कीन ऑब्जर्वेशन करें या सर्वे करें तरक्की याफ्ता ममालिक का, तो आप ख़ुद देखेंगे कि उनके लोगों की जो सोसाइटी है, उनकी उसके लोगों की चॉइस, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस, उनकी सिलेक्शन, यानी कि ज़िंदगी की प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन है, अवेयरनेस है, आगाही है। जब तक हम या कोई भी इंसान अच्छे बुरे या सही गलत से आगाह नहीं होगा, हमें अवेयरनेस नहीं होगी, हम कभी भी एक प्रोग्रेस्ड कंट्री नहीं बन सकते। इसकी वजह ये है कि जब इल्म को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, एजुकेशन को फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, तभी जाके इंसान को अवेयरनेस होगी, उसे सही गलत का पता चलेगा, उसे अच्छे बुरे का पता चलेगा। जब अच्छे बुरे का पता चलेगा तो ऑब्वियसली अच्छे को इंसान फॉलो करेंगे, क्योंकि इंसान की फ़ितरत है कि वो गलत की तरफ ऑटोमेटिकली जाता है और अच्छाई की तरफ या सही काम की तरफ इंसान को ख़ुद को खींच के लेके जाना पड़ता है। तो यही वजह है कि जो मुल्क प्रोग्रेस्ड कर चुके हैं वो हर लिहाज से हमसे आगे क्यों हैं, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस। सो द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ दैट नेशन। जितने प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हैं या वो मुल्क जो तरक्की कर चुके हैं, उनके लोगों का जो स्टैंडर्ड है या उस सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है या उस सोसाइटी के लोगों की जो पहली चॉइस है या फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन आगाही देती है, गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग में तमीज़ सिखाती है। तो जिन लोगों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस या चॉइस या स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी नाच गाना है, एंटरटेनमेंट है, तो वो हमेशा अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है नहीं। तो सबसे पहले किसी भी सोसाइटी के लोगों को अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस को चेंज करना होगा प्रोग्रेस्ड बनने के लिए। Obviously, entertainment is very necessary for physical and mental health, but it should not be the first choice or preference of the people of any society. ये सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए, प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। इसको सेकेंडरी या टर्शरी हैसियत हासिल होनी चाहिए। जब लोग इसको प्रायोरिटी समझ लेंगे तो फिर वो जो सोसाइटी के लोग हैं या उस मुल्क के अवाम है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए प्रोग्रेसिंग करने के लिए या तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल होने के लिए सोसाइटी को अपना स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। जो उसकी एजुकेशन है, अवेयरनेस है या आगाही है, उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जो है एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको सेकंड प्रेफरेंस या टर्शरी या सेकेंडरी हैसियत देनी पड़ेगी। First priority or preference of the people of any society should be education. तब जाके हम एक प्रोग्रेस्ड कंट्री में शामिल हो